हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत आनंदित। आपके दिल वाह वाह क्या बात। सच में बहुत जबरदस्त आनंदित है सब यीशु मसीह के नाम में। और बहुत खुश भी है इन दिनों की। अच्छा लग रहा है कि संडे है और हम संडे को परमेश्वर के भवन में पहुंचने पाते हैं और महिमा करने पाते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए अपने आनंद को और अपन दुगना करते हैं सुबह। और एक वचन निकाले, कोई निकाले पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और कोई उसका 16वें वचन से पढ़ो। और अमरता हाँ, केवल उसी की है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में और रहता वह है, अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, और ना कभी देख सकता और ना है। कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अमरता उसी की है। हालेलुया, अमरता उसी की है, वो अगम्य ज्योति में रहता है और किसी मनुष्य ने उसे नहीं देखा और देख भी नहीं सकता। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उन्होंने परमेश्वर की आंख को देखा, तो उसका मतलब क्या? वो झूठ बोलते हैं। कैसे समझेंगे इस बात कि किसी मनुष्य ने उसे नहीं देखा? हालेलुया, सच में, और देख सकता भी नहीं। लेकिन परमेश्वर जब अपने बेटे बेटियां करके बुला लेते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसके अंदर छोटा परमेश्वर वास करता है और तब वो मनुष्य नहीं रह जाता। फिर वो सिंपल मनुष्य नहीं होता, वो मनुष्य से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन आप सच में अपने अंदर उस पवित्र आत्मा को ले लेते या उस आग को ग्रहण कर लेते, तो आप मनुष्यों से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर एक सिंपल सा मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को हाथ रखे, अगर वो मसीह नहीं है, तो वो उसके जीवन पे कुछ काम नहीं होगा। लेकिन सच में अगर परमेश्वर का सामर्थ्य भर के कोई किसी नॉर्मल मनुष्य के सिर पे हाथ रखे, तो उसको कुछ महसूस होगा, क्योंकि उसके अंदर से वो निकलेगा जो उसके अंदर में है। उसके अंदर है परमेश्वर, वो परमेश्वर ही निकलने पाएगा। कैसा है? अगम्य ज्योति है। उसके बेटे बेटियां कैसे होते हैं? अगम्य ज्योति के जैसे होते हैं। सच में परमेश्वर का लोग वैसे होते हैं जैसा परमेश्वर बना देते हैं, आग से भर के, सामर्थ्य से भर के। वो छोटी मोटी बातें और संसार की बातों से अलग हो जाते हैं। वो जीवन जीते हैं जो परमेश्वर की ओर से आता। आप सब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, उसका आग जिनके अंदर है, आप अपने आप को नॉर्मल लोग समझना बंद कर दीजिए, कम से कम आज से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तो कितना कॉन्फिडेंस होता है कि अभी ये प्रार्थना करने वाले और ऐसा हो जाएगा, अभी हम ये बोलने वाले और ये भविष्यवाणी हो जाएगी और हम गवाही सुनेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी के घर में जाते हैं और जब हम जानते हैं, उसको सुसमाचार सुनाते हैं यीशु मसीह का, तो जब सुसमाचार सुनाते हैं तो पता होता है कि हाँ कुछ होने वाला है। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ 3 दिन का। एक जमाना था, वो 4-5 साल पुराने बात है कि 3 दिन का चैलेंज होता था। आजकल वो 24 घंटे का भी नहीं बचा है। कैसे होने पाया? क्योंकि हम उस परमेश्वर की अगम्य आग को याद करते कि वो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे अंदर होती है। हम चलते फिरते समय उसका तेज रहता है, हमारे चेहरे पर तेज दिखता है, खुशी दिखती है, आनंद दिखती है, परमेश्वर की उपस्थिति दिखती है, क्योंकि हम बोल हो गए। और इसके अगर नीचे बढ़ेंगे आप, तो कुछ समझ में आएगा। कुछ चीजें हैं जो अलग करेंगी चीजों को। हाँ, 17वां वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। क्या कर दे? धनवानों को आज्ञा कैसे दी जाती है? कोई बताएगा? एक कोई बताए आज्ञा देना। ऑर्डर कैसे? ऑर्डर और रिक्वेस्ट का फर्क कोई बता दे। रिक्वेस्ट और ऑर्डर में फर्क क्या है? आदेश। हालेलुया। ताकत से भर के आदेश दिया जाता है। परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया अपने लोगों को। पौलुस यहाँ पर एक सामर्थ्य दे रहा है, एक ताकत दे रहा है कि तू आज्ञा दे अपनी कलीसिया के लोगों को, कलीसिया के लोगों को आज्ञा दे। आदेश, आदेश आप लोग समझते हैं? आदेश का मतलब ऑर्डर होता है। सच में ऑर्डर, अथॉरिटी के साथ। कोई नॉर्मल मनुष्य, जैसे हम देख रहे हैं, मनुष्य ऑर्डर नहीं दे सकता। परमेश्वर जिसको चुनते हैं वो आदेश दे सकता है। और परमेश्वर आदेश देने के लिए अपनी जुबान से जब वो बोलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा से भर के वो मनुष्य बोलता है, क्योंकि वो समय मनुष्य नहीं होता। लेकिन जो लोग उसको मनुष्य समझते हैं, उस आदेश को नहीं मानते, उनके जीवन में चेंज आता है। लेकिन जो उस आदेश को आदेश के जैसा मानते हैं, ये एक आदेश है कि यीशु मसीह के नाम में 24 घंटे के अंदर तुम इस चीज को पालोगे, और वो आदेश हुआ और वो हो गया। आप दूतों को आदेश देते हो, कितने लोग देते हैं? हालेलुया। कैसे दे सकते हो? आप मनुष्यों को, दूतों को कैसे आदेश दे सकते हो? और क्या दूत आपका कहना मानेंगे? कैसे कह सकते हो? आप मानेंगे? मानना पड़ता है।
क्यों मानना पड़ता? क्योंकि उनको भी पता है कि आदेश देने वाला कौन है। ये सिंपल मनुष्य नहीं है। हालेलुया। जो अपने आप को सिंपल मनुष्य समझता, पवित्र आत्मा देने के बाद भी वो सिंपल मनुष्य रह जाता है। उसकी तरक्की उसके जीवन पे है, वो जिंदगी भर अपने आप को कमजोर समझेगा। वो ये सोचेगा कि मैं कमजोर मनुष्य। पुराने नियम में नहीं है, हम जहां पर है वहां परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, एक आग, एक सामर्थ हमारे अंदर है। अब कुछ और है, मनुष्य से थोड़ा सा ऊंचा। परमेश्वर जैसा ज्योति है, ज्योति के स्वरूप में आप जब चलते हैं तो वैसे के वैसे वही सामर्थ आपके अंदर, वही अथॉरिटी आपके अंदर चलती है। जब आप आदेश देते हो तो आदेश मानना पड़ता है। बीमारियों को भी वो पता होता है कि आदेश देने वाला कौन है, क्योंकि आदेश आप अपने नाम से नहीं देते, आप बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से आदेश। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं, बीमारियां, श्राप, बंधन, हर एक को आप आदेश देके हटा सकते हो। वैसे ही आदेश यहाँ पर वचन यहाँ पर कह रहा है, वो कहता है इस संसार के धनवानों को आदेश दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन की आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर हमारे सुख के लिए बहुतायत से देते हैं? हालेलुया। किसके लिए? हमारे सुख के लिए परमेश्वर बहुतायत से देते हैं। ये जो यहाँ पर जो आदेश देने वाला उसका भी सुख हुआ, उसको भी परमेश्वर देते। अगर वो अपना धन संपत्ति को अपने पास समेट के रख ले और वो भी अपने आप को धनवान कहलाने लगे तो क्या चलेगा? धन के विषय में लिखा है धन चंचल है। कौन बताएगा कैसे चंचल है? धन चंचल है। हाँ, कैसे ऐसे कैसे ऐसा कि अभी मेरे पास है, अभी मैं पेट्रोल डालने जाऊंगा उसका हो जाएगा वो क्या, उसके थोड़ी देर बाद वो गट्टी बनेगा, गट्टी में बैंक में चला जाएगा, वो बैंक से कोई लोन मांगेगा वो उसके पास चले जाएगा, लोन के बाद जो खरीदारी करेगा उसके पास चले जाएगा, उसके बाद वो किसी एजेंसी में जाएगा, वहां से ये चंचल। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन मैं तुम्हें देता हूं उसे कोई चुरा नहीं सकता, वो स्थिर है। परमेश्वर उन धनवानों की बात करते हैं, धन को, धन के लिए वो कहता है कि संसार के धनवान, संसार के धन मतलब संसार का धन, पैसा, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, संसार के धन। लेकिन जो धन आपके पास है वो धन अलग है। तो धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है क्या? धनी व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? धनी व्यक्ति लिखा, उसमें धनी लिखा वहां पर, धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कहता है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। क्या ना हो? अभिमानी ना हो। कैसे अभिमानी हो सकते हैं? क्या अभिमान क्या है? कैसे? अब धनी व्यक्ति घमंडी हो जाता है, कैसे? कौन बताएगा? उसके पास पैसा आता है, उसके बाद वो किसी की आज्ञा मानता है? नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो धनी है, उसको लगता है कि वो धनी है। वो जो धनी होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है और वो आज्ञा नहीं मानता। फिर क्या नहीं करता? आज्ञा नहीं मानता किसी की भी। फिर उसको लगता है जो बोलने वाला था वो भी नॉर्मल। और दूसरी तरफ एक और धनी मनुष्य है, वो कौन है? वो है परमेश्वर का धनी वाला। उसको लगता है मेरी अथॉरिटी चलेगी, मेरा अधिकार चलेगा, क्योंकि मुझे किसने दिया है? मुझे दिया परमेश्वर। एक धनी परमेश्वर का धनी, दूसरा धनी संसार का धनी। तो ज्यादा धनवान कौन हुआ? हालेलुया। तो कौन सा वाला चाहिए? तो वो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि धनी व्यक्तियों को, धनी लोगों को अपने सामर्थ्य से एक आज्ञा दे कि अभिमानी नहीं होना है। परमेश्वर के लोग अगर धनी है तो परमेश्वर के राज्य के लिए वो किए गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वो जिनको दिया जाता है वो इसीलिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बोने के लिए मैं तुम्हें देता हूँ, बीज भी मैं तुम्हें देता हूँ, खाने के लिए भी मैं देता हूँ और बचाने के लिए भी मैं देता हूँ। तो दिया किसने? तो हम कैसे अभिमानी हो जा सकते? हालेलुया। दिया परमेश्वर ने हमें बांटने के लिए, बिखेरने के लिए, खाने के लिए भी और बांटने के लिए भी दिया। कहता धनी व्यक्तियों से बोलो कि अभिमानी मत हो जाओ। आगे का वचन कोई पढ़े, अभिमानी मत हो। और परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। हालेलुया। फिर से पढ़े दूसरी लाइन। वे भलाई करें, वो भलाई करे और भले कामों में धनी बने। किस काम में धनी बने? भले कामों में। कौन से कामों में? भले काम। क्या है भला काम? गुस्सा हो जाना, रूठ जाना भलाई है क्या? माफ कर देना भलाई है? किसी बात को पकड़ कर रखना भलाई है क्या? किसी के बारे में कुड़कुड़ाना भलाई है क्या? भलाई है क्षमा कर देना, भलाई है दान कर देना।
निस्वार्थ सेवा कर देना, निस्वार्थ भला कर देना, ये नहीं सोचना कि वो तुम्हें लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। रोड पे कोई बीमार पड़ा है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो भलाई है कि आप अपनी तरफ से कुछ करते अगर हो सकता है तो जो भी वो करते वो भलाई है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि ये करके दिन ठीक हो जाएगा तो लौटाएगा कि नहीं हमारा बिल। वो डॉक्टर करते हैं क्योंकि उनको उसकी जरूरत रहती है, बॉडी देने में भी पैसा लेते हैं, जब तक बिल नहीं पूरा करते वो बॉडी भी नहीं देता। हालेलुया। भलाई का धनी होना मसीहों के लिए एक ऐसा चिन्ह होता है जो उसके नाम से ही वो जाने जाते हैं। भलाइयों का, जो भलाइयों के ही असल में मसीह जो है वो भलाइयों के धनी होते हैं और वो दिखते भी। अब जितनी भी चैरिटी देखोगे सबसे ज्यादा कौन करता है? चंगाई समझो फ्री में होती है, जहां पर बड़े बड़े ऑपरेशन फ्री में हो जाते हैं, हार्ट अटैक मिल जाते हैं, कौन देता है? कौन दे सकता है? किडनी नहीं हो जाती, कौन देता है? वो भी सब फ्री में। कैसे? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह वैसा है, उसके पास भलाई का धन है, वो धन वो आपको देता है और वो सिखाता है कि सबके सब उस भलाई के धन को पकड़े। और भलाइयों का धन जब निकलता है तो फिर आपके पास रहता नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले की बात, एक वचन ऐसा था कि जो कहते हैं कि तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। और मैं धनवानों की गिनती बना रहा हूँ इस समय पे कि ये धनवान हो चुका, ये धनवान हो चुका, ये धनवान हो चुका, ये धनवान हो चुका, किसी की किडनी नहीं आ गई, किसी का ब्लड का इन्फेक्शन चला गया, सब धनी है जिन्होंने परमेश्वर के राज में नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने पाया है। हाँ, कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है भलाई का धनी। परमेश्वर जहां रहता है वो भलाई का धन है, वहां संसार का धन की बात ही नहीं है, वो कुछ और है। भलाई का एक धन आपको मालूम होता है कि जो आया है वो अपनी वो लेने के लिए आया है, लेकिन जो आप देने वाले हो वो अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे हो, वो धन परमेश्वर ने पहले आपको दिया है कि तू चंगाई बोल देना तो हो जाएगी। कैसी? वो सोचना नहीं। तू छुटकारा बोल देना तो छुटकारा हो जाएगा। वो कैसा है ये सोचना नहीं, उसके बाद उसको कितना मिलेगा वो मत सोचना। हालेलुया। एक बहुत बड़ा घर है जो करोड़ों रुपए का, उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा काम करती है और वहां जो धन, जो संसार के धन से जिन्होंने इस घर को खरीदा है वो वहां रह नहीं पा रहे। हालेलुया। और एक परमेश्वर की संतान वहां पैर रखती है और उसके बाद वहां पर कुछ श्राप बंधन टूट जाते हैं, तो वहां से लौट के आता है, वो जगह साफ हो जाती है, वो धनवान व्यक्ति वहां रहने लगता है। हमें हालेलुया। उसके बदले लोग बहुत सारी चीजें ले लेते हैं, अभी ये लाओ, अभी वो लाओ, जितना बड़ा घर उतना बड़ा घर। बहुत सारे हैं जो उससे दुकान चलाते हैं, लेकिन जब आप वहां जाते हो तो आप किसी से कुछ बोलते हो कि कुछ बलि देना पड़ेगा या कुछ बलिदान देना पड़ेगा। हालेलुया। वो काम आपकी ओर से आता है क्योंकि आपके पास जो धन वो भलाई का धन है। मसीहों के पास जो धन होना चाहिए वो यहाँ पर सिखा रहा है। उन धनवानों के लिए भी जो संसार के धन पर मन लगाया है उनको भी सिखा रहा है कि आपका जो धन है वो भलाई का धन होना चाहिए। सिखा दो, आदेश दे के सिखाओ। कैसे सिखाओ? आदेश ऑर्डर करो। ये अभिमान नहीं करना। जब हम परमेश्वर को लेके चलते तो क्या हम अभिमान करते हैं? परमेश्वर के लोगों को मैंने देखा मुस्कुराते हुए चलते, छोटे से बन वो दिखाना नहीं चाहते। अमीर जब चलता है तो जब भी कार से उतरता तो उतरने के पहले भी बोलते हैं कि ड्राइवर ने दरवाजा नहीं खोला। अमीर हूँ भाई, ड्राइवर दरवाजा खोलेगा तो पैर रखूंगा, मैं चलता अपना पेट्रोल लिया, बहुत धूप है, कार कहता तो सर पे लगी हुई, अभी बहुत धूप है, उतरेगा। तो देख रहे, कोई देख रहे नहीं, जितना ज्यादा लोग देख रहे हो उतना ज्यादा उसमें एटीट्यूड आएगा। परमेश्वर के लोग चलते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे एक जगह की बात बताता हूँ। एक बार प्रॉफिट यीशु मसीह दुबलपुर आए और मैं सोचा कि पहली बार जब उनको देख रहा था तो मैंने सोचा कि कोई जबरदस्त ऐसा कुछ होगा कि मतलब अलग से कुछ वो होगा। वो सिंपल से पैंट शर्ट में, शर्ट उनकी खुली हुई, शॉर्ट शर्ट, और मैं उनके आजू बाजू से 2-3 बार गुजर गया तो छोटा सा उन्होंने फोन निकाला, कीपैड वाला, उससे मेरे को फोन लगाया। फिर मैं पलट के देखा, आप हो गया? बोले कहा मनुष्य जैसे कि होता भाई, इंसान कुछ नया थोड़ा तो लेके आया, बहुत सिंपल से। और लोग बहुत तारीफ करते हैं। परमेश्वर के लोगों के पास जो है ना बहुत कुछ है, लेकिन वो दिखावा नहीं करते। क्यों मालूम? क्योंकि शिक्षा ही है, उनके पास ही शिक्षा है कि तुम्हारे पास जो है उसको ऐसा रखो कि पता भी नहीं चले, नॉर्मल डिफरेंट करो, लेकिन जब बोलो तो कुछ और हो जाए। ये सिखाता है, बाइबल हमको सिखाता है। हम बाइबल सिखाती है, यहाँ पर पौलुस सिखा रहा है अपनी कलीसिया को, हमें, और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आप सबों को सिखा रहा है। मैं आदेश नहीं देता, मैं सिर्फ बोल। आप अगर उसको आदेश के जैसा लेते तो हाँ ये आदेश ही है, ये आदेश ही है परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से। परमेश्वर अपनी कलीसिया से बात करने के लिए सिखाते हैं एक चीजों को, ये आदेश है सच में परमेश्वर की ओर से, एक वचन आपको सिखाने के लिए, आपकी तरक्की के लिए। हम कहाँ चूंकि हमको पता नहीं, क्योंकि शायद हम अपने अंदर झांक के देख नहीं सकते। परमेश्वर मास बुद्धे को जानते, उसको पता है क्या है वो चीज, इसके कारण बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। और कैसे करीबी में जा सकते हैं, और कैसे उस नएपन को हम पा सकते हैं, और कैसे कैसे मिलता जाता है। जैसे कि एक ही बात मैं आपको बताऊं,
बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि दुआ कीजिए हम भी दर्शन पाए। और मैंने बोला मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दर्शन पाओ। और मैंने बोला मैं देखता हूँ कि आप दर्शन देखना चाहते हैं, आप देख नहीं पा रहे तो कुछ रीजन होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता मनुष्य को नहीं देख सकते। हम किस में ज्यादा, अगर हम मनुष्यता में ज्यादा है, मनुष्य संसार में रहता है, संसार में अगर हम ज्यादा है और परमेश्वर में थोड़े कम, तो शायद थोड़ा और समय लगेगा, दर्शन के लिए थोड़ा और समय लगेगा। अगर हम परमेश्वर में ज्यादा और संसार में कम, बुराइयों में कम, दुख में कम, सदाओं में कम, परेशानी और वो सारी चीजों में कम हो रहे हैं, परमेश्वर पढ़ रहे हैं, निश्चित आप देखने पाएंगे परमेश्वर के दूतों को और उसके अगम्य स्वरूप को भी। मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के दूतों को भी देखना बहुत आसान नहीं होता है। कई भविष्यवक्ताओं ने सिर्फ परमेश्वर के दूतों को देखा और वो घुटनों में नहीं रह पाए, उनके घुटने थरथराने लगे, क्योंकि वो दूत परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में रहते हैं पूरे टाइम, उसका तेज रहता है उनके अंदर, उनकी स्पीड होती है बहुत जबरदस्त। आप बहुत सारे लोग सिर्फ दूतों को नहीं देख सकते, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब आप जाते हो सच में परमेश्वर की उपस्थिति में, सच में वो कि आज मैं सुनने आया हूँ और आज मैं सुन के जाऊंगा और कुछ पा के जाऊंगा, आप पा ले। किस चीज में हमको सबसे ज्यादा मजा आता है, किन चीजों में हमको रहना है, तो वो में रहेंगे। परमेश्वर कहते हैं ना कि हमारी जरूरत बहुतायत से परमेश्वर पूरा करे, और ये सच बात है, मैं जिंदा गवाऊं उस बात कि हमारी जरूरतों को परमेश्वर बहुतायत से पूरा करते हैं, कमी बेटी के साथ में नहीं। लेकिन जब करते हैं, जब आप सबसे पहले परमेश्वर को अधिकार में जीवन में कि आप ही करोगे, मनुष्य नहीं करोगे। हालेलुया। परमेश्वर करेंगे, मनुष्य नहीं करेंगे। जिस काम को आज हम करते हैं, वो मैं जिस काम को करता हूँ वो काम है जो प्योर प्रेजेंस में रहना परमेश्वर की, और उसी से मांगना कि मेरे हिस्से की दाल रोटी आप जानते हो, मेरे को नहीं पता कितनी खाऊंगा आप दे दो, मेरे को कितना मेरे परिवार को दे देना, उसके लिए क्या करना मेरे को मालूम, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना सर उसके पैरों में रखना है, धन्यवाद करना है, पढ़ाई करना है, मुस्कुराना है, उसकी उपस्थिति में जाके आनंद मनाना है, और मेरे हिस्से की रोटी को मुझे दे देता बहुतायत से। ये कैसे हो रहा था? सिर्फ एक मनुष्य नहीं, हर कोई जो सच में परमेश्वर को पहली जगह देता और कहता है कि आपसे चाहिए प्रभु, आपसे चाहिए, मनुष्य से नहीं चाहिए। चंगाइयां, छुटकारे और जो कुछ भी चाहिए, जवाब भी चाहिए तो आपसे चाहिए। अगर सच में आप उससे मांग रहे हैं, वो देगा और बहुतायत से जवाब देगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी से बोला था कि कुछ डिटेल्स में समझाना आपको, आपकी तकलीफ और परेशानी, तो वो बोला कि डिटेल्स में कैसे बताऊं, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि बहुत तकलीफ है। मैंने बोला प्रभु ये बहुत तकलीफ में जो है, इसकी तकलीफ दूर कर दो। तो वो बोला कि अच्छा बताता हूँ क्या क्या है। अभी बताता हूँ कि सच में क्या क्या है, क्योंकि जैसा जैसा बताऊंगा वैसा होगा, वैसे ही होगा भाई, जैसी तुम दुआ करोगे वैसे तुम पाओ। परमेश्वर जानते हैं आपके मन के हाल, हर जगह सीख है, सिखाता है, हर जगह बाइबल आपको सिखाता है कि कैसे। जब आपको सीखने को ये वचन कान में जाते हैं, तो कितना हम उसको सीखते हैं और कितना उसमें बन जाते हैं। अगर आप सुनते हो उसमें बन जाते हैं कि हमको अभिमानी नहीं होना है, फूलना नहीं है। पौलुस कहता है कांटा लगा बहुत अच्छा है, वो कांटा लगा ही इसलिए कि मैं फूलूं नहीं, कि मेरा फूलने से बचे रहने के लिए कांटा लगा, परमेश्वर ने लगाया है उस कांटे का। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके जीवन से अभी इसलिए नहीं जा रही हो कि शायद हम फूलें, मनुष्य को नहीं पता होगा। जब तक आप उस समझदारी में नहीं आ जाते, तब तक आपको नहीं मालूम होता। मूसा मर्डरर था, उसने खून किया था, उसके बाद उसको समझदारी आई, तब जाके उसने इजराइलियों को छुड़ाया वहां से। समझदारी तब तक आई नहीं थी उसको, जब उसने खून किया था उसको गुस्सा आया था, समझदारी उसके हाथ से मर्डर हो गया था। उसके बाद उसको समझ गया कि मैंने हत्या की है, मुझसे एक मनुष्य मर गया है, तब वो गुस्से में था। तब तक उसके बाद वो गिल्ट में आया, उसको तकलीफ हुई, फिर वो टूटा। उसके बाद जाके वो सुना और उसने उस काम को किया और ईमानदारी से किया, और जिंदगी भर वो मर्डर उसको याद था। हमारे जीवन में भी जब तक समझदारी नहीं आ जाती, वो किस दिन किस चीज से आ जाती, किस चीज से हम सीख जाए, उस दिन हमको पता चल जाएगा कि हाँ सच में परमेश्वर कैसा प्रेम रखते हैं हमसे और क्या सच में हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं मौत के मुंह से जब बचा, मेरा एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट जब हुआ, तब मैं सच में जागा। उसके पहले अभिमान आया था, अभिमान ऐसा आया था कि जो बोलो वो हो रहा है, जिसके लिए बोलो वो हो रहा है। लोग आंखें पा रहे हैं, लोग किडनी पा रहे हैं, लोग सामर्थ पा रहे हैं, तो ये सब मेरी पॉकेट से जा रहा है शायद ऐसा।
मैं नई गाड़ी चाहता था, मेरे को मिल गई, मुझे ये चाहिए था, मिल गया, मुझे ये चाहिए था, सब कुछ मिल रहा है। तो मुझे लगा कि शायद, लेकिन उसके बाद पता चल गया कि वो ऐसे ना मिले, एक पल में चला जाएगा सब कुछ, कुछ भी बचने वाला नहीं। मैंने मेरी गाड़ी को ऐसा देखा, सब खत्म हो सकता था 5 मिनट में। एक घर के 5 बच्चे थे उस गाड़ी के अंदर, किसी को कुछ नहीं। तब समझ में आया कि हाँ परमेश्वर जैसा देता है वैसा ले भी लेता है। तो उसके बाद आपने कभी फिर कान पकड़ ली। 5 दिन तो शांत था मैं, शॉक में कि क्या हो सकता था। जब मेरे घर आया, मेरे बच्चे ने मुझे देखा और मुझसे बोला कि तुम मेरे को बोल के नहीं गए थे, इसलिए हुआ तुम्हारा। अब की बार कहीं जाओगे तो मुझे बता के जाना कि मैं जा रहा हूँ। तो मुझे लगा सच में एक पल में सब कुछ खत्म होता देखा मेरे जीवन में, एक पल में सब कुछ। मैं चला जाता, उसका क्या होता, इसका क्या होता। और वो तमाम कलीसिया के लोग जिनके जीवन में परमेश्वर उद्धार कर रहे थे, जिनके जीवन में काम हो रहा था, और कितना कुछ हो सकता। उसके बाद से वो चीज आई, उसके बाद से जो समर्पण जीवन का सच्चा समर्पण परमेश्वर के लिए आया, उसके बाद से वो समर्पण की जीवन। और हर रोज एक गवाही है जीवन, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने इस दरवाजे से कराते सब रोज परमेश्वर का काम वैसा का वैसा। मालूम कैसे कि आप उसके लिए ईमानदार हो गए, आप उसके वचनों को समझते हैं ऑर्डर टाइप। जब आप वचनों को सुनते हैं तो सच में अगर आप उसको ऑर्डर के जैसे लेते हैं अपने अंदर, तो सच में आप उस अधिकार को भी पाते हैं, उस आग के स्वरूप के परमेश्वर को देखने वाला भी परमेश्वर करना चाहता है आपके लिए बहुत सारा। कहाँ है हम अपने उस बीच में हम अपने आप को कहाँ देखें, किस जगह पर देखें, कहाँ पर आगे बढ़े और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे, मतलब आगे के लिए मतलब यहाँ तक जो हो चुका है यहाँ तक ठीक है, आगे अभी तक जो ये वो ये डांट नहीं, ये समझाइश है, यहाँ तक हो गया। आगे की जैसे मेरे जीवन के लिए मैंने आप लोगों को गवाही बताया अभी, उसके बाद का आगे के जीवन की नींव थी। अब क्या, वहां तक तो जो हो गया, वहां तक जो कुछ कमाया था वो सब कुछ चला गया। आगे की नींव कि वश में रहने पाए। कौन सा जीवन? सच्चा जीवन, हवाबाजी नहीं, सच्चा जीवन आपके वश में है। सच्चाई, सच्चा जीवन। सच्चे जीवन में क्या है? सबसे पहले तो वो सच्चा है। कैसा है? सबसे पहले तो सच्चा है वो जीवन, फिर फेक नहीं आगे। लेकिन यहाँ जो नींव डलेगी, इसके बाद से सच्चा जीवन आपके वश में है। आपको मालूम है कि सच्चाई लेकर चल रहा। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर आ गया। और जब आप सच में उस सच्चे जीवन को ले लेते हैं, जहां कोई फेकोलॉजी नहीं, जहां कोई बोलने की बातें नहीं है, जहां कोई मजाक नहीं है, जहां कोई दिखावा नहीं है, सच्चा जीवन है, ऐसा है ऐसा, जैसा है ऐसा है। हाँ, जब हम किसी से बातें करते हैं और बड़ी बड़ी जब टीके मारते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो ऐसा है वैसा, और कोई जिसको ये बताएगा होता है और वो किसी दिन घर आए और उसको ये तो बोलता है, ये करोड़ का नहीं, इसके पास ऑडी है, इसके पास तो मारुति है, टट्टे में तो झूठ बोलता है। कैसा लगता है? और आप जो बताओ वो सच्चा बताओ। और कोई आपके पास आए, जैसा कि सोलेमन के साथ हुआ, सुलेमान के साथ, सुलेमान का जो कुछ भी सुना था शिबा की रानी ने, वो कैसा पाया उसने? क्योंकि वो सच्चा है। आपके पास जो है वो सच्चा है, क्योंकि आपका परमेश्वर सच्चा है। लेकिन ये जब है जब आप उस परमेश्वर के लिए सच्चे हैं। आप उसके लिए सच्चे हैं, आप सिर्फ कहते नहीं, करते भी। आप कहते नहीं, करने वाले भी है, परमेश्वर को समय देने वाले भी है। अगर हम यहाँ प्रार्थना में यहाँ गए कि हाँ हम 7 बार प्रार्थना करते हैं, 5 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 1 बार करते हैं, लेकिन कितना करते हैं वो जानता है। हमने जीवन में क्या पाया, परमेश्वर किससे कितना प्रेम है वो जानते हैं, सच परमेश्वर। और अगर नहीं है तो वो भी सच्चा बताना। ये हम चाहते हैं, बहुत तरसते हैं कि हम दर्शन लेके, हम प्रकाशनों में बढ़े, और नजदीकी में बढ़े, और प्रेम में बढ़े, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। कोई है कैसे चलता है? किसी के पास हमारे सवालों का जवाब है, और नजदीकी में बहुत दिन से गए भी, बहुत करीबी में पहुंच नहीं पा रहे। बहुत सारा आनंद जो पहले मिला करता था वो आजकल बहुत सा कम है। कैसे होगा वो वहां जैसा आमना सामना कैसे होगा? परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता हमेशा का है, 1 दिन का, 2 दिन का नहीं है। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो पूरा जीवन उसका है,
और उसका आनंद हमारे साथ है। वो कहते हैं कि सच्चा जीवन अपने वश में कर ले तो दुनिया में कोई दुख सताने नहीं पाएगा। परमेश्वर का सच्चा जीवन अगर आपने पा लिया तो दुख है ही नहीं, क्योंकि वो संसार का है और संसार परमेश्वर का नहीं। आपका जीवन, सच्चा जीवन जो है वो आपके वश में। कितने लोगों को लगता है कि उनका जीवन उनके वश में है? देखो नहीं, देखो कोई है जिसको दुख होगी और उसके वश में सब तो है, थोड़ा थोड़ा क्यों? वही परमेश्वर चाहते हैं। नींव जो रख लो, आज से ही रख लो, ऐसी ही नींव रख लो, अभी तक का छोड़, आज से रख लो वो नींव जहां तुमको लगे कि तो कहीं जो बने वो परमेश्वर है और परमेश्वर आपके साथ है। और सबसे अच्छी बात जो ऊपर हम देख रहे हैं वो बहुतायत से पूरा करने वाला परमेश्वर। और ये सच्चाई है कि छोटा मोटा नहीं मिलेगा आपको। जब परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाया करते थे तो क्या बोलते थे? आधा पेट खा लो। हाँ, और इतना होता था कि बच जाता था। और ऐसे हफ्सी लोग थे जो रख लेते थे, कल का भी कीड़े पड़ जाते थे उसमें। मत रखो भाई, कल का कल मिलेगा, टेंशन में तुम्हें दूंगा, कल लॉकडाउन नहीं है, कल भी दूंगा मैं, परसों भी दूंगा। हाँ सुनो, शनिवार को थोड़ा इकट्ठा उठा दो, ऐसा मत करो, कल भी दूंगा भाई मैं। लोगों ने पता नहीं कल मिले नहीं मिले, इजराइल कल का भी रख लो। दे परमिशन नहीं दे, हम लोग कुछ गलती करते हैं, चक्कर में हम लोग को भी मिले, बहुत सारे लोग। लेकिन परमेश्वर बहुतायत से पूरा करना, तब से लेके आज तक वही परमेश्वर है, वैसा ही परमेश्वर। आपको और ज्यादा अच्छे परमेश्वर, परमेश्वर वाचा होता है। वो वादा जो करता है मनुष्य के जैसा नहीं वादा तो वो सच्ची वाचा। वो कितनी अच्छी बात है अपनी कलीसिया को सिखाने के लिए। पौलुस तिमोथी से युवा है, जवान है, जो कलीसिया में है, उनके बीच में बहुत सारी, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे इसको पढ़ने से पहले का अभिवादन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन है, कैसा है, कैसा जीवन है उसका, और सिखाना उसके साथ में संगी उसी कलीसिया। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो यहाँ मैं समझा नहीं पाऊंगा, बच्चों को नहीं समझा। सब जगह होता है, हर लोगों के बीच में होता है, हर कलीसिया में ये होता है। तो वो कहता है आदेश दे कलीसिया के लोगों को, ये मत देख तेरी एज कितनी होती है, आदेश दे, सिखा दे, क्योंकि मैं तुझसे बोलता हूं। परमेश्वर बोलना चाहते हैं, इससे बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखा मनुष्य नहीं देख सकते, लेकिन मनुष्य से थोड़ा ऊपर परमेश्वर करते हैं जो चमक को देख पाता है। आज मैं आप लोगों के सामने एक गवाही जो देता हूं, ये झूठी गवाही नहीं है, मैं इस जगह पे खड़े होकर झूठ नहीं कह सकता। हाँ, मैंने दर्शन पाया, मैं स्वर्ग देखूं, ये सच्चाई है। ये झूठ अगर मैं बोलता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। मैं भी मनुष्य था जब तक, और मनुष्य ही रहना भी चाहता था, आगे जाना नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, सच में परमेश्वर ने आंखों को खोल के कुछ सिखा दिया, और ये उसकी ओर से हुआ। आज पूरे शहर के अंदर कितने लोग ये बोल सकते हैं मैं नहीं जानता, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग ये बोल सकते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने देखा है अपनी आंखों से। मेरी आंखें धन्य हुई उस दर्शन को देखने के बाद। ये परमेश्वर की ओर से आया। हम छुपे रहते हैं कहाँ पे, लेकिन वो चुनते हैं, उनको मालूम है कि हाँ ये इंसान ईमानदार रहेगा। क्योंकि हम एक नौकरी भी देते हैं किसी को तो बहुत तरीके से चेक करते हैं कि कितने दिन रहने वाला है। रेलवे में भी, इसमें भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी, बहुत सारी नौकरी में भी लोगों को चेक, आप जब इंटरव्यू लेते हो लोगों के तो सच में चेक करते हो कि ये रहेगा कितने दिन टिकने वाला है। तो क्या परमेश्वर टिकने वाला चेक नहीं करते कि टिकाऊ मजबूत मनुष्य है कि नहीं है, इसको इसके कंधे पे कलीसिया रखूं कि नहीं रखूं। हमें हालेलुया, पतरस जैसा भी था पर बढ़िया था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको मालूम था कि मैं रखने जा रहा हूँ, इस पे कलीसिया रखूंगा, इस पे ही रखूंगा, क्योंकि अभी तक तो ये जैसा था नींव नहीं डली थी, अब चट्टान की सी नींव है, आप इस पे रखना। तो वो हमारी नींव है, आज से भी बढ़ सकती है कि हम आने वाले जीवन को वैसा बना ले जैसा परमेश्वर चाहते हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए और हमारे आने वालों के लिए। नींव के ऊपर जब महल बनेगा, आप अगर नींव हो गए तो आने वाली पीढ़ी उसके ऊपर का महल, उसके बाद और कितनी फ्लोर जाएंगे तो परमेश्वर की ओर से 4 पीढ़ियों के आशीष परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन से अगर हम सच में मसीह को जानते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि ना एक दिन की ना 2 दिन की, जिस दिन हम परमेश्वर में बुलाए गए थे उस दिन से आज तक एक जिम्मेदारी की अब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। जब मैं बपतिस्मा देने के लिए लोगों से हाथ रखता हूं तो लोगों को लगता है नॉर्मल चीज है, लेकिन उस समय को वाचा होती है कि आज के दिन से सर्वदा तक, जब तक मैं जिंदा हूं या यीशु मसीह आप आते हैं, तब तक आपकी वाचाओं पे चलूंगा, आपकी शिक्षाओं को मानूंगा।
हर चीज के लिए। अगर देने का है तो वो भी मेरी शिक्षा है, बांटने का है तो वो भी मेरी शिक्षा है, आपके प्रेम में बने रहना है तो वो भी मेरी शिक्षा है। आज के दिन से बना रहूंगा उस पर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, वो भी हमारे साथ वचन कहते हैं यदि तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होगा तो साफ सुथरा। यदि तुम मुझ, अगर तुम मुझ, अगर बने हो, मैं तुम्हें बना, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मुंह में मेरी बातें हैं, महिमा है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम बोलते ना तो भविष्यवाणी होगी, क्योंकि मैं तुम बोलते हो तो मेरे सामने से मैं तुम्हारे अंदर बना हूं। हालेलुया।